पता नहीं मानव कैसे रिएक्ट करेंगे जब उन्हें पता चलेगा। तो मेरी खुद समझ में ही नहीं आ रहा है वो कैसे रिएक्ट करेंगे, क्या करेंगे। मुझे गले लगा लेंगे या फिर मुझे देखते ही रहेंगे। शिट, क्या करेंगे, मैं कैसी लग रही हूँ। मानव, आप कब आए? जब तुम आईने में खुद को देख के मुस्कुरा रही थी तब आया। मानव, आप भी क्या बात कर रहे हैं? मैं ऐसे क्यों मुस्कुराऊंगी? कुछ भी। तुम झूठ मत बोलो, मैंने अपनी आंखों से तुम्हें आईने में देख के मुस्कुराते हुए देखा है, ठीक है? अच्छा एक बात बताओ, आज सब कुछ इतना अलग अलग सा, तुमने नई साड़ी पहनी, कुछ बात है क्या? बाहर जाने का इरादा है? नहीं मानव, ऐसी कोई बात नहीं है, बस ऐसे ही मन किया तो पहन ली मैंने। कैसी लग रही हूँ मैं? हमेशा की तरह बहुत अच्छी लग रही। लेकिन अब मुझे ये बताओ कि तुमने मुझे इतनी जल्दी क्यों बुलाया? साड़ी दिखाने? नहीं मानव, साड़ी देखने क्यों बुलाऊंगी आपको? वो अरे तो अर्चना क्या बात है, मैं काम छोड़ के आया हूँ, तुमने मुझे बात करने के लिए बुलाया था ना? तो फिर क्या बात है? मानव, बात तो करनी है, लेकिन वो मैं कैसे बताऊं, मेरी कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। अर्चना तुम ठीक हो ना? हाँ मैं मानव, आप कैरी लाए? कैरी? हाँ कैरी लाए ना, वो वहाँ है। क्यों? अरे अर्चना ये क्या कर रही हो, खट्टे हैं। मुझे अच्छा लगता है मानव। अच्छे लगते हैं? ठीक है फिर खाओ। तुमने मुझे कैरी लाने के लिए इतनी जल्दी बुलाया? नहीं मानव, हर बात बताना जरूरी है क्या? अपने मन से भी तो कुछ समझिए। तो समझा दो ना, पहेलियां क्यों बुझा रही हो? अच्छा ठीक है, मैं आपको 3 चांस देती हूँ, आप 3 चांस में पहचान लीजिए। हाँ, तुम्हें मेरे साथ बाहर जाना है? नहीं? तो फिर घर में कुछ हुआ है? आई ने तुमसे कुछ कहा? मानव, आई के कुछ कहने का और कैरी का क्या संबंध हो सकता है? आप भी ना। ये भी। अब 2 चांस आपके गए, लास्ट चांस है। तीसरा चांस मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तुम ही बताओ ना यार। आप तो कुछ समझते ही नहीं है मानव। अरे अर्चना समझ में नहीं आ रहा, बताओ ना क्या बात है? एक बात बताइए, मैंने आपसे कैरी मंगाई, मैं आपके सामने खट्टी कैरी खा रही हूँ और फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा है? मानव, एक औरत कैरी कब खाती है? क्यों सच्ची? अर्चना तुम सच बोल रही हो? मानव, मानव, मैं बात करने वाला हूं। मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ हाँ करो करो, मैं भी कब से तुम्हारे बात करने का इंतजार कर रहा था।
अपने बेटे की वकालत करना चाहती हो ना, करो, क्या बात है। देखिए, बच्चों का दिल दुखाकर क्या हासिल होगा? सही है गलत है, लेकिन हमारे ही तो बच्चे हैं। उनकी मुश्किल में हम नहीं काम आएंगे तो कौन काम आएगा? विनोद को घर के कागजात दे दीजिए ना। सुलोचना, देखिए, वो घर बेचने की थोड़ी बात कर रहा है। हम विनोद को अच्छी तरह से जानते हैं। वो क्या कह रहा है कि थोड़े दिन के लिए ये घर गिरवी रखना चाहता है। फिर वो जो पैसे आएंगे उससे वो उस फ्लैट का मेंटेनेंस भर देगा और फिर वो उस फ्लैट को बेचकर इस घर को छुड़वा लेगा। यही तो कह रहा है वो। देखो सुलोचना, इस मामले में तुम दखल अंदाजी ना करो तो ही अच्छा है। मैं जो कर रहा हूं, मैं जानता हूं मैं क्या कर रहा हूं और किस लिए कर रहा हूं। मैंने एक बार कह दिया ना कि मैं घर के पेपर्स विनोद को नहीं दूंगा, मतलब नहीं दूंगा। देखो, इसके बाद न विनोद मुझसे बात करने आएगा और न ही उसकी तरफदारी करने तुम मेरे पास आओगे, समझी? लेकिन आप मना क्यों कर रहे हैं, ये तो बताइए। तुम्हारे हर सवाल का जवाब देना जरूरी है क्या? तुम इस मामले में ज्यादा जानती नहीं हो सुलोचना। मुझ पर विश्वास रखो, विश्वास रखो मुझ पर। मैं जो भी करूंगा ना, उसे में सबकी भलाई है। समझो बात को। सब कुछ तुम्हारे मुताबिक चल रहा है। अजीत और मानव तो अलग हो चुके हैं। अब रही बात सतीश की, तो मानव और सतीश को अलग करने के लिए मैंने पहला कदम उठा लिया। अब बहुत जल्द मानव सतीश के साथ मिलकर एक बिजनेस शुरू करने वाला है। और देखना मानव की बर्बादी कैसे शुरू होती है। शाबाश शिबू, शाबाश। बड़ा जालिम है तू। गला काटता भी है और सामने वाले को पता भी नहीं चलता कि वो हलाल हो चुका है। तो देखना, मैं तुझे नहला दूंगा पैसों में। सर जी, पैसे की उसी बरसात में नहाने के लिए तो तरस गया है अपन। खैर ये बताइए कि आप इंडिया कब आ रहे हैं? बस कुछ ही दिनों में आ जाऊंगा। तो अपना काम इसी तरह चालू रखना और मेरे कांटेक्ट में रहना। मुझे हर छोटी छोटी बात की खबर मिलती रहनी चाहिए। आप चिंता मत करो सर जी। चल रखता हूँ। मानव, मेरे साथ तूने जो किया उसकी कीमत तुझे चुकानी ही होगी। अब तुझे बर्बाद होने से कोई नहीं बचा सकता। तेरे और अजीत के बीच में दरार डालकर मैं अपना पहला दाव खेल चुका हूं। अब तेरे और सतीश के झगड़े की बारी है। मानव, आप भी वही महसूस करें जो मैं कर रही हूँ। सच कह रही हो अर्जुन। ये माँ बाप बनने का एहसास कितना नया है ना, कितना प्यारा। जिम्मेदारी उठाने की आदत है मुझे, बचपन से उठा रहा हूं। लेकिन ये जिम्मेदारी की बात ही कुछ और। अपने साथ कितनी खुशियां लेकर आएगा। मानव, आपको क्या लगता है कौन होगा, लड़का या लड़की? जो भी हो, वो हमारे प्यार की निशानी होगा। उसे जी जान से प्यार करेंगे। सही कह रहे हैं आप, लेकिन फिर भी दिल में एक जानने की इच्छा तो है ना कि लड़का या लड़की। मानव, आपको पता है, बहुत अजीब सी बात है, लेकिन कोई ऐसा है जो हमारे दिल के इतने करीब है, जिसे हम महसूस कर सकते हैं लेकिन देख नहीं सकते। ये तो पापा का सरप्राइज है। जब वो आएगा तो बहुत सारी खुशी लेके आएगा। लेकिन हाँ, अब तुम्हें भी मेरे साथ जिम्मेदार होना पड़ेगा।
तुम्हें अपना ख्याल बहुत अच्छे से रखना हो। हाँ मानव, मैं आपको वचन देती हूँ, मैं अपने आप से ज्यादा इस बच्चे का ख्याल रखूंगी। क्या सोच रहे हो? मानव, मैं ये सोच रही हूँ कि मुझे खुशखबरी आई को सुनानी है। मानव, ये भी हो सकता है कि ये खुशखबरी सुन के आई पुरानी बातें सारी भूल जाए और फिर से पुराने वाली आई हो जाए। अच्छा, मुझे बहुत डर लग रहा है। कहीं ये सब जानने के बाद भी आई नहीं बदली तो ये आखिरी मौका है अर्चना। ये बच्चा ही हम सबको एक साथ जोड़ सकता है। देखो, मैं जानता हूं कि आई को ये सब बताना बहुत जरूरी है, लेकिन अभी बताना बहुत बड़ा रिस्क होगा। चीजें सुधर रही हैं, आई की हालत दिनों दिन सुधर रही है। मुझे लगता है कि हमें सही मौका देख के उनको बताना चाहिए, जब आई बिल्कुल ठीक हो जाए। अर्चना, तुम्हें पता नहीं है तुमने क्या किया। एक तरफ तुमने मेरी आई मुझे लौटाई और तुम्हारी वजह से अब मुझे बाप बनने का नया एहसास हो रहा है। थैंक यू वेरी मच। अहो अगो बाई, हे आज लवकर उठले? अहो अहो, कुठे गेले? अहो, सकाळी सकाळी गेले कुठे? सुलोचना इतनी जल्दी उठ गई? अहो, अरे तुम्ही कुठे होता? वो मैंने पूरे घर में आपको देखा, आप कहीं नहीं थे। इतनी सुबह सुबह कहाँ गए थे? मैं तो वहाँ, लेकिन तुम कब उठी? मैं बस अभी उठी हूँ, लेकिन आप कहाँ गए थे? मैं बस बाहर टहलने गया था। वो मुझे नींद नहीं आ रही थी ना, इसलिए। जानती हूँ, विनोद की वजह से आप बहुत परेशान है ना। देखिए, आपने उसे घर के पेपर्स देने के लिए मना किया, जरूर कुछ ना कुछ वजह होगी। मैं नहीं जानना चाहती हूँ, लेकिन इतना ही कहना चाहती हूँ कि आपने जो भी फैसला किया है, उस फैसले में मैं आपके साथ हूँ। सुलोचना कितना सोचती है मेरे बारे में, और एक मैं हूं कि चाहते हुए भी इतनी बड़ी बात उससे कह नहीं पा रहा हूं। कहूं भी तो कैसे? पहले से ही घर में इतने सारे प्रॉब्लम चल रहे हैं, उसमें एक प्रॉब्लम बताकर मैं उसकी परेशानियां बढ़ाना नहीं चाहता। क्या करूं मैं इस आदमी का? सूरज निकल के जमाना हो गया, ये घोड़े बेचकर सोए हैं। क्या करूं मैं इस कुंभकर्ण की औलाद का? शिव बाबा, आओ, उठा ना। रात को ज्यादा पी ली क्या?
क्यों खिटखिट कर रही हो सुबह सुबह? सोने देना मुझे। हाँ? क्या करूँ मैं जल्दी उठकर? आज तो कुछ काम भी नहीं है। अरे बाप रे, काम कब होता है आपके पास? हमेशा तो बैठे रहते हैं। मुझे लगता है मेरे कान के बाजू में जैसे अलार्म होता है ना, वैसे तुम्हारे कान के बाजू में मैं अलार्म लगाती हूँ। चल बैठ बैठ इधर, अपने दादा को उठाओ। अरे बोल अपने सच्चू को उठा, उठा उठा उसको, बाबा को उठा। अरे सविता, उसे चुप कराना। अरे चुप कराने को ये क्या टेप रिकॉर्डर है क्या? बटन दबा के बंद हो जाएगा। चल चल उठा उठा उठा, तेरे दादा को उठा। उठ गया दादा, उठ गया। क्या कर रही है तू सविता? सोने भी नहीं देती। हाँ। अरे कितनी अच्छी नींद लग रही थी। हाँ। अब उठ गया, बोल क्या है? जल्दी से तैयार हो जाओ। क्यों? और इसको जाके पोलियो डोज पिला के लाओ। मैं क्यों? तू क्यों नहीं ले जाती है? अरे मेरे से उठाने को होता नहीं, मैं बुढ़ी हो गई हूँ। कैसा समझता नहीं? तू ऐसे बोल रहा है जैसे कि मैं 20 साल का हट्टा कट्टा जवान हूँ। अरे तू तो उसे उठाकर 2-4 कदम चलती तो है, और मुझे तो इसको ऐसे गोद में बिठाकर बैठना भी नहीं होता है। अच्छा, तो मतलब बच्चे को मैं दवाई पिलाए बगैर रखूँ ना? अरे मैं ऐसे बोला क्या? जाने दो, ऐसे तैसे करके भी मैं लेके जाऊंगी और पोलियो डोज पिला के लाऊंगी। एक मिनट, आप लोग झगड़ क्यों रहे हैं? इतनी छोटी सी बात है। अर्चना घर पे है ना, वो ले जाएगी। नहीं, कोई मेहरबानी नहीं चाहिए। उस कलमुई के हाथ में मैं मेरे सच्चू को कभी नहीं दूंगी। मैं खुद जाके दवाई पिला के लाऊंगी। भाई तू क्यों जाएगी इतनी धूप में? तेरी तबीयत खराब हो जाएगी। अच्छा एक काम करता हूँ, मैं खाने की छुट्टी होगी ना, मैं खुद घर पे आता हूँ और सचिन को लेके जाता हूँ। अब तो तुझे कोई एतराज नहीं है ना? किसी भी दुकान में कोई भी अच्छे खिलौने नहीं मिल रहे। यहाँ पे अच्छे लग रहे हैं ना? ये साइकिल बहुत अच्छी है ना? ये बड़े बच्चे के लिए होगी या फिर? वैशु, मैं तुझसे कुछ पूछ रही हूँ। ध्यान कहाँ पर है तेरा? कुछ नहीं, ठीक हूँ मैं। क्या हुआ है तुझे? तू इस साइकिल की बात कर रही थी ना? ये अच्छी है, लेकिन तू किसके लिए ले रही है? मेरे लिए। और मैं इस साइकिल की नहीं, उस साइकिल की बात कर रही हूँ। क्या हुआ है तुझे, मुझे बता। कुछ नहीं ताई, मैं ठीक हूँ। ठीक है, एक काम कर, मुझे कुछ मत बता, क्योंकि मैं तेरी प्रॉब्लम सॉल्व तो करूंगी नहीं, उल्टा 4 प्रॉब्लम्स और बढ़ा दूंगी। उससे अच्छा है तू मुझे कुछ मत बता, ठीक है? प्लीज, तू क्यों हर वक्त ऐसी बातें करती है? क्योंकि तू मुझे मजबूर करती है ऐसी बातें करने पर। अब बताएगी बात क्या है या फिर और डांट खानी है? ताई, मैं अर्जुदाई के बारे में सोच रही थी। अर्जुदाई के बारे में? क्या? उसे क्या हुआ? वही तो मुझे नहीं पता चल रहा है कि उसे हुआ क्या है। वो मुझसे ज्यादा वो माधुरी पर भरोसा करती है, अपनी बहन पर उसे भरोसा नहीं है। एक मिनट, मुझे साफ साफ बता बात क्या है। कुछ दिनों पहले दरअसल मैंने धर्मेश को देखा। लेकिन फिर भी ताई को ऐसे लगा कि मैं जो भी कह रही हूँ ना वो सब झूठ है और मुझे कोई गलतफहमी हुई है। लेकिन मैं सीरियसली कह रही हूँ, वो धर्मेश ही था ताई। लेकिन वैशु, क्या तुझे पूरा यकीन है तूने वाकई धर्मेश को देखा? देख ताई, मैं उसका चेहरा नहीं देख पाई, लेकिन वो धर्मेश ही था। दो साल से उसे जानती हूँ, उसे पहचानने में मैं गलती नहीं कर सकती।